जय हिंद साथियों असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेडमैन वैकेंसी 2026 क्लियर हो चुकी है। कौन कौन से पोस्टों पे यहाँ पे वैकेंसी आ रही है, क्या क्वालिफिकेशन अपडेट हुई है, एज लिमिट में छूट मिलेगी, कितनी मिलेगी और इसका फॉर्म कब से भराया जाएगा। साथियों कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, स्टेट वाइज वैकेंसी आपकी कितनी है, आपके स्टेट की वैकेंसी कितनी आई हुई है, सारी जानकारियां लेकर हाजिर है। साथियों कोई भी जानकारी दूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी तरीके की डिफेंस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल और टारगेट फिजिकल एकेडमी टेली जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको समय समय पर हर एक अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं लगभग 1500 वैकेंसियां हैं। जी हाँ साथियों, वैकेंसियों की संख्या उतनी ही बढ़ती जाएगी जितना ये वैकेंसी आने में समय ज्यादा लग रहा है। अब ऐसे में साथियों जो इसकी एज लिमिट है और जो क्वालिफिकेशन है हम एक साथ आपको बताते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट आ रही है साथियों, रिलीजियस टीचर की वैकेंसी आ रही है, सभी स्टेट के लिए रहेगी। कभी कभी होता है कि किसी किसी स्टेट के लिए नहीं आती वैकेंसी, लेकिन इस बार रिलीजियस टीचर की सभी स्टेट के लिए वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसकी एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है। जी हाँ साथियों, 18 से 30 वर्ष इसकी एज लिमिट है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन विद माध्यम इन संस्कृत अथवा भूषण होना चाहिए हिंदी में, यानी कि डिग्री होनी चाहिए हिंदी या फिर संस्कृत में। आपका रेडियो मैकेनिक की है, 18 से 25 वर्ष एज लिमिट है। ऊपरी आयु सीमा में ओबीसी एससी को सेम छूट मिलती है। 10वीं पास होना चाहिए और आईटीआई भी होना चाहिए आपके पास, या फिर 12वीं होना चाहिए 60% के साथ, यानी कि रेडियो मैकेनिक में आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा, रेडियो मैकेनिक का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 12वीं क्लास आप मैथमेटिक्स से पास हो। फिर आता है इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक का, इसके लिए 18 से 23 वर्ष एज लिमिट है। 10वीं पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके लिए, इसी ट्रेड से रिलेटेड। लाइनमैन फील्ड की है, 18 से 23 वर्ष इसकी भी एज लिमिट है। 10वीं प्लस सर्टिफिकेट आईटीआई का होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल की, 18 से 23 वर्ष एज लिमिट है। 10वीं प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए मोटर मैकेनिक में। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी आ रही है, 18 से 23 वर्ष इसकी एज लिमिट है। 10वीं पास होना चाहिए प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट संबंधित ट्रेड में होना चाहिए। अब होल्डर की वैकेंसी आ रही है, 18 से 23 वर्ष इसकी एज लिमिट है। 10वीं प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट इसी ट्रेड में होना चाहिए। फिर व्हीकल मैकेनिक की फिटर की वैकेंसी आ रही है, जिसकी एज लिमिट 18 से 23 वर्ष है। 10वीं पास प्लस डिप्लोमा यानी कि आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ड्राफ्टमैन की वैकेंसी आ रही है, 18 से 25 वर्ष इसकी एज लिमिट होती है। 12वीं पास प्लस 3 ईयर का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, यानी कि बीटेक वगैरह के आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल की वैकेंसी 18 से 30 वर्ष एज लिमिट, बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल अथवा सिविल इंजीनियर की डिग्री है तब आप ये फॉर्म भर पाते हैं। फिर प्लम्बर की बात करें तो 18 से 23 वर्ष एज लिमिट है। 10वीं पास प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट। फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, 18 से 23 वर्ष इसकी एज लिमिट है। 12वीं पास प्लस डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है 20 से 25 वर्ष। जी हाँ साथियों, 18 से नहीं 20 से 25 वर्ष इसकी एज लिमिट होती है। 12वीं पास प्लस डिग्री या फिर डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए। एक्सरे असिस्टेंट है, इसमें आपका 12वीं के साथ साथ डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी में आपका होना चाहिए। 18 से 23 वर्ष इसकी भी एज लिमिट है। फिर वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी है, 21 से 23 वर्ष है और 12वीं पास प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी साइंस में और 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट में। उसके बाद साथियों बात करते हैं सफाई कर्मचारी की, कुक की, धोबी की, माली की, मोची की, नाई की, वाटर कैरियर की। ये जो वैकेंसियां इसके लिए 18 से 23 वर्ष जनरल की एज लिमिट है। 10वीं पास होना चाहिए। संबंधित ट्रेड टेस्ट के लिए ट्रेड में जो क्वालिफिकेशन है वो अभी नहीं बताई गई है। आई होप कुक का एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट लग सकता है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। इस तरीके से है। जो ग्रुप बी की यानी कि जो टेक्निकल की पोस्ट है उसके लिए 200 रुपए ऑनलाइन आवेदन के लिए देना पड़ेगा और जो ग्रुप सी की है यानी कि जो टेस्टमैन की वैकेंसी है वो 100 रुपए के यहाँ पर आपको फॉर्म की फीस देना पड़ेगा। एससी एसटी हो या फिर फीमेल हो या फिर ईएक्स सर्विसमैन हो तो कोई भी यहाँ पे आवेदन शुल्क नहीं है। उसके बाद साथियों इसका जो फॉर्म है वो कब से भरा जाएगा इस बारे में बात करें, या फिर साथ ही साथ साथियों इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होगा, इसमें सिलेक्शन लेने के लिए आपको करना क्या चाहिए, सारी जानकारियां दूं।
साथियों देखिए, अगर जानकारी पसंद आ रही हो, असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेडमैन वैकेंसी के लिए सीरियसली हो, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफी हेल्पफुल आपके लिए ये चैनल साबित होगा। अब इस वैकेंसी में साथियों जब आपका फॉर्म भर जाता है तो सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता है, लगभग 1.5 महीने बाद फॉर्म भराने की लास्ट डेट से। उसके बाद फिजिकल टेस्ट पास होते हैं तो वहीं पे आपका ट्रेड टेस्ट होता है। टेस्ट पास होने के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है रिटर्न एग्जाम के लिए। रिटर्न एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आप अनफिट होते हैं तो आपको री मेडिकल का चांस यहाँ पे दिया जाता है। री मेडिकल पास कैंडिडेट या फिर मेडिकल पास कैंडिडेट को यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाती है, एक फाइनल लिस्ट जारी की जाती है। इस तरीके से इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर करेंगे तो जो मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताया हूं उसको ध्यान से देख लीजिए। टारगेट फिजिकल एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मैं पूरा पीडीएफ तैयारी कैसे करें डाल दिया हूं, जाके देख लीजिए अच्छे से और अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट आती रहेगी मैं दूंगा। जून में इसके फॉर्म भराए जाने की बात कही जा रही है। जी हाँ साथियों, जून में इसके फॉर्म भराए जा सकते हैं। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। बाकी साथियों आई होप जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।